अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान बड़ा अच्छा जा रहा है। अच्छा जी, आज हम अपनी अफ्तारी में एक बड़ी स्पेशल डिश बना रहे हैं। इसका नाम है चिकन कटलेस। सबसे पहले उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक चिकन ब्रेस्ट लिया है, ठीक है। तकरीबन 1 टेबल स्पून में लेमन का जूस लूँगी। उसके अलावा ये हमारे पास है शान टिक्का मसाला। ये तकरीबन मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर देंगे तकरीबन हाफ आवर के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा जी, चिकन फ्राई होने के बाद मैंने चिकन को फोक की हेल्प से इसको थोड़ा रेशे रेशे में कर लिया, श्रेड कर लिया है, ठीक है। आप ठंडा होने पे इसको हाथ से भी कर सकती हैं। बाकी अब हम अपना मिक्सचर जो है वो करने लगे हैं रेडी। अच्छा, बाकी इसका मसाला बनाने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। हमारे पास है मीडियम साइज़ का ऑनियन, इसको चॉप कर लिया है। 2 ग्रीन चिलीज़ हैं, इनको भी चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने थोड़ा फ्लेवर के लिए पुदीने के पत्ते लिए हैं, 3 से 4 अदद। रेड मिर्ची हैं, नमक है, गरम मसाला है और हल्दी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है धनिया, फ्रेश कोरिएंडर, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और इसके अलावा हमारे पास है 2 मीडियम साइज़ के आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इन सारे मिक्सचर को हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है। एक बाउल ले लेते हैं, सारी चीज़ों को डाल लें, ठीक है। कोरिएंडर डाल लें। बहुत ही मज़े के बनते हैं ये कबाब्स, आप ट्राई करें और फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। अच्छा जी, बाकी हम अपने स्पाइसेस और ये सारा कुछ भी इसमें पोर कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया इसमें। इसके बाद जो छोटे छोटे पीस आपके पास आलू के रह जाते हैं, वो बेशक आप फोक की हेल्प से इसको कर लें, थोड़ा सॉफ्ट कर लें, या फिर ये आलू मैशर की हेल्प से कर लें इसको। और एंड पे हम इसमें मिक्स कर देंगे चिकन, ये वाला। अच्छा जी, अभी हमने अपने कबाब जो हैं मटेरियल से कबाब फॉर्म में बना लिए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ऊपर चिकन के थ्रेड्स आ रहे हैं। चलें अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं, थोड़ा सा ऑयल गर्म करके। अच्छा, अभी हम अपना पार्ट स्टार्ट करते हैं इसको फ्राई करने का। ये हमारे पास एक अंडा, इसको मैंने अच्छी तरह से विस्क कर लिया है, ठीक है। हमारे पास ऑयल हम लोग डालते हैं फ्राई पैन में। तो इतना से इसको ऑयल डाल लें, ठीक है। अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने का वेट करें। अच्छा जी, देखिए अभी हमारी फ्राइंग स्टार्ट हो चुकी है। इतना सा आपने ऑयल डालना है।